नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के और एक लेक्चर में। और आज का लेक्चर ट्रिपल बोनांजा है। आज हम 3 टेंसेस एक साथ सीखने वाले हैं पैसिव के। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी सपोर्ट होगा और आप भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं करेंगे। जो नए व्यूअर्स हैं वो पहले लेक्चर से सीखना शुरू करेंगे तो अधिक अच्छा होगा। तो आइए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। आज 3 टेंसेस हम सीखने जा रहे हैं। तीनों 3 परफेक्ट टेंसेस होने वाले हैं, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट और परफेक्ट फ्यूचर। और इसी के साथ हम पैसिव का समापन करेंगे। पैसिव आज पूरा कर देंगे क्योंकि 8 टेंस टोटल उसमें सीखने हैं। नंबर्स भले ही मैं 7, 8, 9 आज दे रहा हूँ, लेकिन छठा टेंस हमने नहीं सीखा है पैसिव में, और 10वां, 11वां, 12वां का पैसिव नहीं होता है। तो इस तरह कुल 12 में से 4 निकालकर हम 8 टेंस पैसिव में आज सीख जाएंगे। आज 8 टेंस पूरे हो जाएंगे। लास्ट के जो 3 हैं वो आज सीखने वाले हैं। तो कहीं पर भी वीडियो स्किप मत करिएगा। और जैसा हमारा मिशन है कि जैसा हिंदी हमें आता है वैसा ही इंग्लिश हमें लिखना बोलना आ जाए, वही हमारा मिशन है। तो आप पहले लेक्चर से अगर नए हैं तो सीखना शुरू करें, पुराने भी हैं तो पहले लेक्चर से रिवाइज करें। नोट्स बनाए हैं तो नोट्स को भी रिवाइज कर सकते हैं। 7वां टेंस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस पैसिव का, यानी निष्क्रिय वाक्यों का पूर्ण वर्तमान काल का पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्मूला आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 3, और नेगेटिव में ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 3। तो यहाँ पर वर्ब 3 यानी क्रियापद का बुद्ध कृदंत स्वरूप रहता है, वो हम हर बार देखते हैं। और अगर आप एक्टिव टेंसेस रिफर करना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 12 हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में देख लीजिए और वहाँ से सीखना शुरू करें। तो पैसिव से आप सीख सकते हैं, अदरवाइज पहले लेक्चर से आप सीखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो प्रैक्टिस सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेंटेंसेस में पहला हमें अच्छा अंग्रेजी सिखाया गया है, यहाँ पर पूर्ण क्रिया है। तो वी हैव बीन टॉट गुड इंग्लिश, और हमें वो ऑब्जेक्ट है, और अच्छा अंग्रेजी वो भी ऑब्जेक्ट है। क्या और किसे से प्रश्न करेंगे, क्रिया को क्या और किसे से प्रश्न करेंगे, तो एक या दो जो भी है वो ऑब्जेक्ट आपको हर एक सेंटेंस में मिलेंगे, और ऑब्जेक्ट से शुरू होना है यहाँ पर सेंटेंस। सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन आप पैसिव की आगे सीखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें, यानी हमें वैसे तो अस होता है, लेकिन क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत में ऑब्जेक्ट आता है तो वी हो जाता है। वी हैव बीन टॉट यानी वर्ब 3 जो है उसके बाद हम दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे गुड इंग्लिश। तो जो पहला है उसको पहले लिखेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट वर्ब 3 के बाद लेंगे। वी हैव बीन टॉट गुड इंग्लिश, वी हैव नॉट बीन टॉट मैथ्स हियर, हमें यहाँ पर मैथ्स नहीं सिखाया गया है। तो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को हम क्लब भी कर सकते हैं ऐसे थोड़ा सा चेंज करके, तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। दूसरा सेंटेंस, लियो इंग्लिश हब चैनल सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर लियो इंग्लिश हब हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्सक्राइब करना क्रिया है, पूरा सब्सक्राइब करना क्रिया है। तो सब्सक्राइब किसे करना है, तो लियो इंग्लिश हब चैनल को, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। और इस तरह इंग्लिश में उससे शुरू होता है सेंटेंस पैसिव का, लियो इंग्लिश हब चैनल हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब यानी सब्सक्राइब करना। लियो इंग्लिश हब चैनल हैज़ नॉट बीन फॉरगॉटन, उसको भूला नहीं गया है, उसको सब्सक्राइब कर दिया गया है। तो आज क्योंकि हम 3 टेंसेस सीखने जा रहे हैं, पहला टेंस हमने सीख लिया, उसके 2 ही प्रैक्टिस सेंटेंस देखेंगे। तुरंत ही हम दूसरा टेंस देखने जा रहे हैं, परफेक्ट पास्ट टेंस। आप सेंटेंसेस लिखते जाइए, और ऐसे अनेक सेंटेंसेस का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिखना और बोलना दोनों। तो दूसरा अभी टेंस आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, परफेक्ट पास्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल। पॉजिटिव फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 3। नेगेटिव, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 3। और वर्ब 3 हम जैसे जानते हैं क्रियापद का बुद्ध कृदंत का स्वरूप है। तो आइए तुरंत ही आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस की ओर। 2 सेंटेंसेस परफेक्ट पास्ट टेंस के भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम काल सिखाए गए थे, द टेंसेस वो हमारा ऑब्जेक्ट है, सिखाना क्रिया है। तो सिखाना क्या है, क्या सिखाया गया था, तो काल, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है और उससे शुरू हुआ है। द टेंसेस हैड बीन टॉट फर्स्ट ऑफ ऑल, टीच यानी सिखाना, और उसका वर्ब 3 टॉट होता है। प्रोनाउंसिएशन आप खास ध्यान रखिएगा। द टेंसेस हैड नॉट बीन टॉट लेटली, लेटली यानी बाद में नहीं सिखाए गए थे, शुरुआत में पहले ही सिखाया गया है ना। तो दूसरा सेंटेंस, काल समझाते समय उदाहरण दिए गए थे, एग्जाम्पल्स हैड बीन गिवन व्हाइल एक्सप्लेनिंग टेंसेस।
एक्सक्यूजेज हैड नॉट बीन गिवन वाइल एक्सप्लेनिंग टेंसेस। कोई बहानेबाजी नहीं थी, कोई रट्टा मारना, कोई शॉर्टकट नहीं, जिससे नेचुरल इंग्लिश हम सीख पा सकते हैं, कम्युनिकेशन, वही बातें हमने की है और एग्जांपल्स दिए हैं वैसे ही एकदम नेचुरल एग्जांपल्स। और उदाहरण यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो उससे सेंटेंस शुरू हुआ है। तीसरे टेंस की ओर हम तुरंत ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तीसरा टेंस परफेक्ट फ्यूचर टेंस आपके स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं, पूर्ण भविष्यकाल। पॉजिटिव फॉर्मूला ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3। नेगेटिव फॉर्मूला ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3। और वर्ब 3 हमेशा की तरह क्रियापद का भूतकृदंत स्वरूप। तुरंत ही हम पैसिव सेंटेंसेस के प्रैक्टिस सेंटेंसेस की ओर आगे बढ़ेंगे। अब सभी स्थान पर अच्छा अंग्रेजी बोला गया होगा। गुड इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अच्छा अंग्रेजी बोला गया क्या होगा, तो अच्छा अंग्रेजी वो हमारा ऑब्जेक्ट है। और उस तरह पॉजिटिव नेगेटिव में हमने गुड इंग्लिश और पुअर इंग्लिश को ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो पुअर इंग्लिश यानी खराब इंग्लिश नहीं बोला गया होगा आज से, ऑनवर्ड्स, नाउ ऑनवर्ड्स यानी आज से। तो ऐसे ही दूसरा सेंटेंस आप देख रहे हैं, दोस्तों को यहाँ अच्छा अंग्रेजी सीखने के लिए कहा गया होगा। फ्रेंड्स विल हैव बीन टोल्ड टू लर्न गुड इंग्लिश हियर ऑन लियो इंग्लिश हब। दैट मीन्स फ्रेंड्स विल नॉट हैव बीन टोल्ड टू वेस्ट टाइम। दोस्तों को अच्छी सलाह दी गई होगी, उनको समय बर्बाद करने की सलाह नहीं दी गई होगी, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को क्लब करते हुए एकदम प्रैक्टिकल हिंदी जैसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं, लिखते हैं या किसी और से सुनते हैं, वैसे ही सेंटेंस हमने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। आप भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इसीलिए कहावत है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो हमारे लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों और परिवार में भी शेयर कीजिए। उनको भी अच्छा मौका मिलेगा कि वो अच्छे से अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेशन, लिखना बोलना सब कुछ नेचुरली स्टेप बाय स्टेप इजीली सीख सकते हैं। तो आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कुछ लेक्चर्स में और अच्छी जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।